क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है। क्रिकेट में हार भी हो सकती है और जीत भी हो सकती है। हमारे देश में क्रिकेट बहुत सारे लोग देखते हैं और क्रिकेट हमारे देश के लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जब भी कोई क्रिकेट की मैच होती है इंडिया के खिलाफ कोई भी देश हो तो लोग बहुत आतुरता से उस मैच को देखते हैं। जब 1996 में सेमीफाइनल हो रही थी श्रीलंका के खिलाफ, उस टाइम पे जब उस मैच में इंडिया को हारता हुआ देख लोगों ने स्टेडियम की कुर्सियों तक जला डाला था। इतना प्यार क्रिकेट से लोगों को है। उस मैच में 5 प्लेयर आउट हो चुके थे। विनोद कांबली जी और उनके साथ 2 प्लेयर नॉट आउट, और लोगों ने स्टेडियम की कुर्सियों को आग लगा दी। इस वजह से मैच को रोकना पड़ा। मैच रुकने के बाद श्रीलंका को विजय घोषित कर दिया गया। जब विजय कांबली जी बाहर आ रहे थे स्टेडियम से, तो विजय कांबली जी को जब विजय कांबली जी को उस मैच में देखा गया तो विजय कांबली जी अपने आंखों से आंसू बहा रहे थे। Behavior of the crowd, and it's been a long time since a match has been abandoned, and you can literally see the tears in the eyes of Vinod Kamble. He knew that he was only a step away from a World Cup final, but he'll have to live another day to see that occasion. What he can do now is to walk into the Sri Lankan dressing room, shake their hands and say, well done, you deserve to win. उनको इतना दुख हुआ था कि मैच हम हार गए। और विनोद कांबली जी ने बाद में बोला भी था कि जब उनसे पूछा गया कि मैच के बारे में आप कुछ बताइए, तब उन्होंने बोला था कि विनोद कांबली से जब इस मैच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि कोई भी एक प्लेयर यदि मुझे उस टाइम पे साथ दे देता तो मैच को मैं जिता सकता था। सभी आउट हो गए। उसके बाद फिर मैच में ये जो भी स्टेडियम में कुछ हुआ और मैच को मैं जीता नहीं पाया, इस चीज का मुझे आज भी बहुत अफसोस है। क्रिकेट के प्रति इतना लगाव जिस प्लेयर को था विनोद कांबली जी को, उस प्लेयर की आज जो हालत है कि उनको रास्ते में जब उनका एक वीडियो देखा गया तब उनको लोग दोनों हाथों से पकड़ के उनको साइड में रख रहे थे। 50 सेकंड का जो वीडियो हुई थी उस क्लिप में हम देख सकते हैं कि उनको स्कूटी से लोगों ने साइड में किया और उनको लोग बाजू में बैठाने लेके गए थे। इस वीडियो को देखने के बाद मैंने सोचा कि इतना बड़ा प्लेयर विनोद कांबली जी आज इस कंडीशन में कैसे पहुंचा। जब रमाकांत आचरेकर सर का एक इवेंट में जब सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली जी को देखा गया, उस वीडियो में ज्यादातर लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद, जो वीडियो वायरल हुई थी, उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग विनोद कांबली को सिंपैथी दी। बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि दारू एक नशा गलत है और इस नशा को करने की वजह से विनोद कांबली जी की आज ये कंडीशन हुई है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए। आज इस वीडियो में हम कुछ अलग पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। दारू व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो आज दारू पी रहा होगा, उसको जो भी आज किसी भी नशे में रह रहा होगा, तो कुछ न कुछ ऐसी कंडीशंस उसके साथ हो रही होती है कि उसको उसको इच्छा नहीं होती कि ये चीजें सब चीज करे, पर व्यक्ति उन चीजों का आदी हो जाता है क्योंकि उसको कुछ क्षणों के लिए वो अपनी दुख परेशानी सब भूल जाता है। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि जब सचिन तेंदुलकर जी और विनोद कांबली जी इन दोनों की हिट होती है तो विनोद कांबली जी पहले तो पहचान नहीं पा रहे थे। जब उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पहचाना, उसके बाद जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से मिलता है, उस तरीके से विनोद कांबली जी अपने दोस्त सचिन तेंदुलकर से मिले। और जब उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पहचाना कि मेरा स्कूल का दोस्त है, तो स्कूल के दोस्त को उन्होंने हाथ मिलाया और उनको बाजू में बैठने के लिए बोला। उस इवेंट में हम देख सकते हैं कि जब बाजू में बैठने के लिए बोला तो कुछ लोगों ने वहां पे वो मध्यस्थी होकर आए और उन्होंने सचिन को बाजू में बैठाया। सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़ा नाम, और सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली जी की जो दोस्ती है वो लोग पहचानते। उस वीडियो में सचिन तेंदुलकर अपना हाथ कैसे निकाले विनोद कांबली जी से, कैसे साइड हो, ये उनके हाथों की तरफ देख के महसूस हुआ। विनोद कांबली जी और सचिन तेंदुलकर दोनों प्लेयर बहुत ही शानदार प्लेयर थे। रमाकांत आचरेकर सर जब दोनों से पहली बार मिले थे, उन्होंने बोला था कि विनोद कांबली जी सचिन से बेहतर खिलाड़ी। विनोद कांबली जी क्रिकेट के क्षेत्र में एक बहुत अच्छे बल्लेबाज थे, बहुत अच्छे क्रिकेटर थे।
हालांकि रमाकांत आचरेकर सर के इस इवेंट में सचिन को मिडल में बैठाया है, हालांकि विनोद कांबली सर को साइड में बैठाया है। और ये पूरा का पूरा जब वीडियो हम लोग देखते हैं तब कोई व्यक्ति बीच में आता है, सचिन सर का हाथ को विनोद कांबली सर के हाथों से छुड़ा के सचिन सर अपने जगह पर जाकर बैठते राज ठाकरे के बाद। अभी जब उस वीडियो में हम देख सकते हैं कि विनोद कांबली सर को माइक दिया गया कि आप कुछ 2 सेंटेंस बोले इस इवेंट में। तो विनोद कांबली सर ने सचिन तेंदुलकर को देखते हुए कुछ लाइनें बोली, एक गाना बोला, एक उनके अंदर एक हिडन टैलेंट हम दे सकते हैं, उसकी सिंगिंग का भी एक बहुत अच्छा टैलेंट। उन्होंने उस गाने में एक अच्छा गाना बोला और सचिन को देखते हुए सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली एक बार फिर से उसी इवेंट में एक वीडियो सामने आया। तो विनोद कांबली जी जैसे एक माँ होती है ना कि अपने बच्चे को ऐसे प्यार करती है, तो विनोद कांबली जी सचिन को ऐसे प्यार कर रहे थे, उस वीडियो को भी देखा जा सकता है। तो ये प्यार था दोस्तों, विनोद कांबली सर और सचिन तेंदुलकर सर में बहुत बड़ा प्यार था, बचपन के दोस्त विनोद कांबली सर के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। कभी टीम इंडिया के स्टार रहे क्रिकेटर विनोद कांबली जी का आज बर्थडे है। सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट करियर की शुरुआत करने वाले कांबली सर की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। उन्होंने क्रिकेट के साथ फिल्मों, टीवी और कमेंट्री में भी हाथ आजमाए, लेकिन कहीं भी उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। वे पहले ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जिनके नाम पर सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड जो सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज भी आज तक नहीं तोड़ा। कांबली का पूरा नाम विनोद गणपत कांबली है। उनका जन्म 18 जनवरी 1972 को कंजूर मार्ग स्थित इंदिरा नगर में हुआ था। उनके पिताजी एक मैकेनिक थे और वो बहुत मुश्किल से 7 लोगों के परिवार को संभाल रहे थे। ये बहुत कम लोगों को पता है कि विनोद कांबली के पिता मुंबई क्लब सर्किट के लिए क्रिकेट खेलते थे और तेज गेंदबाज भी थे। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने अपने क्रिकेट करियर का डेब्यू अपने बचपन में ही किया था। उन दोनों ने मुंबई की मशहूर कांगा लीग में एक साथ डेब्यू किया था। तेंदुलकर और कांबली में एक किस्सा बहुत फेमस है। उन दोनों ने जब स्कूल के टाइम था उसी टाइम पे उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तेंदुलकर और कांबली ने शारदाश्रम स्कूल की तरफ से खेलते हुए 664 रनों की साझेदारी की थी। उसमें से कांबली सर के जो रन थे नॉट आउट 349 रन थे और इस साझेदारी से उनका जो नाम था विनोद कांबली सर का और सचिन तेंदुलकर जी का, ये पूरे स्कूल में एकदम से चर्चा में आ गया था। तेंदुलकर ने 1988 में रणजी में डेब्यू किया और हालांकि ये जो चांस है विनोद कांबली जी को 1989 में मिला। कांबली के सीनियर क्रिकेट क्लब में एंट्री को लेके एक किस्सा बहुत फेमस है। एक बार उनके पिताजी गणपत जी उनको सीनियर क्रिकेट क्लब में शामिल करने के लिए एक बार उनके सचिव के पास पहुंचे। उस टाइम पे जब वो अधिकारी के पास पहुंचे तो अधिकारी विनोद कांबली की तरफ देखते हुए बोला, तेज गेंदबाज जो है इस बच्चे की जान ले लेंगे, मैं इसको खिलाने की रिस्क नहीं ले सकता। उस क्लब के सचिव कांबली जी के पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर 3 से 4 घंटे उस डिस्कशन में चला, फिर भी वो दोस्त जो है माने नहीं और उन्होंने मना कर दिया कि हम कांबली जी को अभी हमारे तरफ से खेलने का मौका नहीं दे सकते। उस मुलाकात के बाद रविवार को शिवाजी पार्क में सचिन तेंदुलकर की एक मैच चल रही थी। सचिन कांगा टीम की एक डिवीजन टीम जॉन ब्राइट क्लब से खेल रहे थे और उस टाइम पे हुआ ये था कि जॉन ब्राइट क्लब की जो टीम थी उस टीम को 11वां खिलाड़ी कम पड़ रहा था। उस टीम के जो कोच थे उनको कांबली सर के बारे में पता था, तो उन्होंने कांबली सर को अपने 11वें खिलाड़ी के रूप में अपने जॉन ब्राइट क्लब की ओर से खेलने का मौका दिया। कांबली सर हालांकि किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे, तो उन्होंने उस मैच में 80 रन ठोके। कांबली सर ने उस क्लब के गेंदबाजों की बहुत ज्यादा पिटाई की, जो अधिकारी जी ने कांबली सर को मना किया था अपनी टीम से खेलने के, यानी कि पिताजी के दोस्त जो सचिव थे उस सीनियर क्लब में, उनकी जो टीम खेलने आई थी उनके गेंदबाजों की कांबली सर ने बहुत ज्यादा पिटाई की। उसके बाद जल्दी विनोद जी को रणजी की टीम में ले लिया गया। जब अगला टूर्नामेंट हुआ तो उन्होंने पहले ही जो मैच में
अपनी जो स्टार्टिंग करी थी रणजी में वो छक्के से की थी। रणजी टीम में उनको एंट्री मिलने के बाद उन्होंने टीम इंडिया से खेलने का उनको मौका मिला। पहले 7 टेस्ट मैचों में उन्होंने लगातार 4 शतक जड़कर मारे और कि वो जो भी उनकी बल्लेबाजी थी वो सबको पता है और 49 सैकड़ों में से 2 डबल सेंचुरी थी। काम्बली ने 18 नवंबर 1994 में ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जो कि पिछले 26 सालों से अभी भी बरकरार है। उन्होंने टेस्ट के महज 14 पारियों में 1000 रन पूरे कर दिए थे। वे इंडिया के लिए सबसे तेज टेस्ट हजारी बनने वाले पहले बल्लेबाज थे। जल्द ही काम्बली का स्टारडम कम होने लगा। 23 साल की उम्र में महज 17 टेस्ट खेलने के बाद उन्हें टीम से बाहर निकाल दिया गया। 8 नवंबर 1995 को न्यूजीलैंड के खिलाफ कट ऑफ में उन्होंने करियर की आखिरी टेस्ट मैच खेली। क्रिकेट के इस छोटे से टाइम पीरियड में एक छोटा सा जो उनको समय मिला अपने क्रिकेट के करियर को बनाने में, उस टाइम में उन्होंने अपने नाम की जो छाप है, विनोद काम्बली सर ने अपने नाम की जो छाप है वो लोगों के दिमाग में बैठा दी। 1996 के मैच के बारे में मैंने इस वीडियो में बात करी शुरुआत में। वो मैच हम सब लोग के ध्यान में। ऐसे थी हमारे विनोद काम्बली सर की क्रिकेट का करियर की कहानी। 15 अगस्त 2009 को काम्बली सर ने खेल भारती स्पोर्ट्स एकेडमी मुंबई में शुरू करी। सन 2000 में काम्बली सर ने क्रिकेट से संन्यास लिया। उसके बाद उन्हें अपना जो रुख था वो फिल्मों की तरफ लिया। 2002 में संजय दत्त, सुनील शेट्टी और प्रीति झांगियानी स्टारर अनर्थ फिल्म रिलीज हुई थी, उसमें उन्होंने काम किया। उसके बाद रवि दीवान के निर्देशन में बनी वह फिल्म जो है पूरी तरह फ्लॉप रही। 2009 में फिर से काम्बली पल पल दिल के साथ नाम की फिल्म की वीके कुमार के डायरेक्शन वाली फिल्म में काम्बली के पूर्व क्रिकेटर दोस्त अजय जडेजा और माही गिल भी शामिल थे, लेकिन वह भी दर्शकों को खास कुछ अच्छी नहीं लगी। फिल्मी करियर में उन्होंने जो अपने हाथ आजमाए उसमें उनको ज़्यादा कुछ सक्सेस हासिल नहीं मिली। फिल्मी करियर के बाद उन्होंने कुछ अपने हाथ जो है राजनीति में भी उन्होंने आजमाए। उन्होंने लोक भारती पार्टी की तरफ से 2009 को विधानसभा का चुनाव विखरोली के प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए। हालांकि उस चुनाव को वो जीत नहीं पाए। ऐसे करके उन्होंने फिल्मी और राजनीति में भी अपने हाथ आजमाए, पर उनको जो चाहिए थी सक्सेस वो उसमें हासिल नहीं हो पाए। काम्बली सर की जो निजी जिंदगी है वो भी कुछ खास सही नहीं रही। उनके निजी जिंदगी में भी उन्होंने बहुत सारे उनको परेशानियों को झेलना पड़ा। उन्होंने अपनी पहली शादी एक क्रिश्चियन लड़की के साथ की। नोएला नाम की लड़की से उनकी पहली शादी सफल नहीं हो सकी। फिल्मी दुनिया की तरफ आकर्षित जब काम्बली सर थे उस टाइम पे उन्होंने मॉडल एंड्रिया हेविट से अपनी दूसरी शादी करी, जो कि अब तक वो एक दूसरे के साथ है। जून 2010 में एंड्रिया ने काम्बली के बेटे जीसस क्रिस्टियानो को जन्म दिया। 2012 में उनको हार्ट ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ा। उसके बाद 2013 में उनको हार्ट अटैक भी आया और तब से लेके अब तक उनका स्वास्थ्य खराब चलते आ रहा है। कुछ ना कुछ उनके स्वास्थ्य में गड़बड़ होती चली आ रही है, क्योंकि दारू की जो लत थी वो बहुत ज़्यादा भयानक थी। इस दारू की लत को छुड़ाने की उन्होंने बहुत बार कोशिश की। उन्होंने 14 बार रिहैब सेंटर गए हैं और उस कोशिश में हालांकि वो बहुत बार नाकाम भी रहे दारू छोड़ने की लत में। अभी कुछ दिन पहले विनोद काम्बली जी की तबीयत दोबारा खराब हुई थी। उनको आकृति हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। तभी उनके कुछ वीडियोस हम लोग के सामने आए। हम सभी लोगों ने उन वीडियोस को देखा। विनोद काम्बली सर अभी हॉस्पिटल में क्रिकेट खेल रहे थे, अपने जो भी डॉक्टर्स वगैरह थे उनके साथ बातचीत कर रहे थे। उनको सीरियस हेल्थ इश्यूज से अभी वो लड़ रहे। फिर भी जब भी हम उनका इंटरव्यू देखते हैं, जो कि अभी आकृति हॉस्पिटल से कुछ वीडियो सामने आए, कुछ न्यूज चैनल वालों ने उनके वीडियोस लिए, इंटरव्यूज लिए, तो उन इंटरव्यूज को जब मैंने देखा तो अभी भी वो कुछ ऐसे नहीं लगे कि वो अपनी ज़िंदगी से हार चुके। उन्होंने अपनी जो उनके इंटरव्यूज है उनमें हम देख सकते हैं कि वो अभी भी ये कह रहे हैं कि मैं दोबारा लौट के आऊँगा, मैं दोबारा एक अच्छी शुरुआत करूँगा। मैं रुकने वाला नहीं, क्योंकि जो नॉट आउट था, नॉट आउट की पारी नेक्स्ट है और करूँगा। मैं तो छोड़ूंगा नहीं। केवल देखा हो और छक्का चौका मारूंगा ही।
एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है। एक सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि काम्बली सर जो कि एक टाइम पे जो उनको एक बहुत बड़ी सक्सेस थी, जो आज ऐसी कंडीशन में कैसे पहुंच गए। बहुत सारे लोग इस बारे में वीडियोस बना रहे और वो कह रहे हैं कि उन्होंने दारू पीने की वजह से उनको ये सारे नुकसान। विनोद काम्बली सर के जीवन से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है, अगले 1-2 मिनट में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। विनोद काम्बली सर से हम कुछ बातें जरूर सीख सकते हैं, जैसे कि अर्ली सक्सेस हमें जब भी मिलती है तो हमें उसको हावी नहीं होने देना खुद के ऊपर। जब भी कोई सक्सेसफुल व्यक्ति को मैं देखता हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि खुद को बहुत तेज समझने की कोशिश करते हैं, खुद को अभी ऐसा समझते कि वो कभी उनका डाउनफॉल नहीं आएगा। पर हमें ये ध्यान जरूर रखना चाहिए, जब भी काम्बली सर की जीवन की ओर हम देखें, जीवनी की ओर हम कभी भी देखें, तो हमको ये समझ आता है कि अर्ली सक्सेस मिलने के बाद उन्होंने शराब की लत उनको लग गई, उनको बहुत सारे शौक लग गए, उनको शराब की लत लग गई। और इस शराब की लत की वजह से वो 2 से 3 बजे तक घर पर नहीं आते थे, रूम पर नहीं आते थे। वो अपने महिला पार्टनर से मारपीट भी करते थे, ऐसे आरोप भी उनके ऊपर लगे हैं। तो शराब की लत से हमें जरूर बचना चाहिए, सक्सेस को खुद पे हावी नहीं होने देना, खुद पे एक तरीके से कंट्रोल रखने की कोशिश करनी चाहिए। नवीन वर्षासाठी मी सांगेन की एन्जॉय कर, दारू नको पे आणि एन्जॉय करा, लाईफ एन्जॉय करा. की मला या लोकांनी ज्या तऱ्हेने मला फिट केले आणि मी सांगितलं की फिट होऊनच येणार परत, आणि शिवाजी पार्कात दाखवणार सगळ्यांना की मी विनोद कांबळी क्रिकेट कधी सोडणार नाही आणि खेळणार.